सनातन धर्म में सभी महीनों का विशेष महत्व है और सभी महीने किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। सावन के महीने की बात करें तो सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। हिंदू महीनों का नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार ही रखा गया है। हिंदू वर्ष का 5वां महीना सावन जब शुरू होता है तो उस दौरान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में विराजमान होते हैं, इसलिए इस महीने को श्रावण नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे यही श्रावण नाम सावन में बदल गया। इस महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सोमवार और मंगला गौरी व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन शुभ कार्यों को करने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंवारी लड़कियों के विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और उनको मनचाहा श्रेष्ठ वर मिलता है। भगवान शिव को सावन का महीना कई कारणों से प्रिय है। माना जाता है कि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर रूप में पाने के लिए व्रत रखे थे और प्रभु की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को यह महीना बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने को दोहों और चौपाइयों के माध्यम से भी बहुत अधिक उपमित किया गया है। जैसे सावन महीना आ गया, बरसे जल चहूं और पेड़ों पर फल लद गए, नाचे वन में मोर भोले, नाचे वन में मोर। धरती हर्षित हो रही, गिरी घटा घन घोर, पुरवाई भी कर रही, मधुर मनोहर शोर भोले, मधुर मनोहर शोर। तो हमने आपके साथ श्रावण मास के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है। अब हम श्रावण मास महात्म्य कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए श्री भोलेनाथ भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। तो आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से श्रावण मास महात्म्य कथा के 5वें अध्याय का श्रवण करें। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता है। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महात्म्य को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षडक्षर यानी ओम नमः शिवाय नामक मंत्र के सहित अर्चन कर ग्रह यज्ञ कर उद्यापन करें, हवन करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस मास के व्रत करने से असमय में मौत नहीं होती है। इस मास का व्रत लिंगार्चन वंद्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है तथा सब की वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़कर कैलाश में मेरे नजदीक आकर एक कल्प तक निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त अधिक मधुर भाषी त्रिपुरासुर हंता श्री शंकर प्रिय होता है। जो प्राणी इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने मात्र से शाक का कर्ता होता है। मनुष्यों में उत्तम होता है। जो मनुष्य भूमि में ही शयन करता है
वह कैलाश में निवास करता है। जो मनुष्य इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है, उसे 1 महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिकमणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकतमणि निर्मित शिवलिंग में या पीतल आदि चंदन निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है, वह इस महीने में सिद्धि एक बार जप करने से मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है, वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय इस श्रावण महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बितावे। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है, वह प्राणी नरक को जाता है। समिदा, चुरू, तिल और घी से गृह यज्ञ करें। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के भेद द्वारा अर्चन करें। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत हवन करें। तिलों के व्यहार्थी मंत्रों से हवन करें। इसी को गृह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं वार व्रत कहूँगा, जो आप बड़े ध्यान पूर्वक सुने। हे अनग, आपसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। वह कृपण भिक्षावृत्तियों में घूमता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए तिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की और बोले कि हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप तो दयालु हैं, मुझ पर कृपा करो, इस व्रत की विधि कहो। क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य कोई धर्म नहीं है। सम दृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों का तो परोपकार ही स्वार्थ है। मैं दरिद्रावस्था से दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रसाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उनकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उस ब्राह्मण देव से कही। श्रावण के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठें, ठंडे पानी से स्नान कर, नित्य कर्म कर, पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखें। उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोल आकार में लिखें। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। नारिकेल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें।
सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न वायन ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि को किसी से न कहना चाहिए। हे विप्रदेव, इस प्रकार व्रत करने से निर्धन प्राणी भी धनवान हो जाता है और पुत्रहीन प्राणी को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। कोडि कोड से छुटकारा पा जाता है। हे विपेंद्र, विशेष क्या कहा जाए। साधक जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब इस व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस तरह श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण देव उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार करके अपने घर चले आए। जैसा सुनकर वह घर आए थे वैसी सब विधि द्वारा उस व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस ब्राह्मण को सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गई। उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति सुंदर उन दोनों कन्याओं को बरामदे में या खिड़की पर बैठे हुए देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयवों से त्रैलोक्य के संपूर्ण उत्तम चीजों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर वहां पर स्थिर हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण देव ने भी अति प्रसन्नता से दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। प्रसन्न चित्त हो बालिकाएं इन व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्र आदि से युक्त हुई। हे मुने, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा है। इति श्री श्रावण मास महात्म्य कथा 5वां अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। श्री श्रावण मास महात्म्य कथा के 6ठे अध्याय का श्रवण करें। सनत कुमार जी ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म्य को सुना। अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के महात्म्य को कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका श्रेष्ठ महात्म्य है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोमनाथ का महात्म्य का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे मैं आपसे कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा हैं, यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह वार मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीनों में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य न हो
तो श्रावण मास के सोमवार व्रत को अवश्य करें। इस मास में सोमवार का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के बराबर फल का भागी हो जाता है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन सोम व्रत का संकल्प करें कि सोमवार का व्रत करूंगा। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो जाएं, तो 5 ही सोमवार के दिन में संकल्प कर शाम को शिव भगवान का अर्चन करें। सायंकाल में श्री भोलेनाथ भगवान का षोडशोपचार से पूजन करें तथा एकाग्र मन से श्री शिव जी का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत विधि को कहता हूँ, सो आप बड़े प्रेम पूर्वक सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार का उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छे प्रकार से नहाकर शुद्ध होकर सफेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती, मल्लिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र यानी ओम नमः शिवाय या त्रयंबकम मंत्र से अर्चन करें और कहें कि सर्व भवनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ शिव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र, नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव भगवान का अर्चन जो करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र में कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म अभेद्य जो पाप हैं वे सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई विचार न करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्र इच्छा वाला पुत्र और धन इच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक में जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करें। धन शठता को छोड़कर स्वशक्ति अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावें। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापित करें। 2 सफेद वस्त्र से ढक दें। घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती के सहित शिवजी की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से भगवान शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदन बांध दें। रात्रि के समय गीत तथा वाद्य शब्द द्वारा जागरण करें। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापना सर्व भवनाशक आदि 11 नाम से करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। यव, ब्रीहि, तिल आदि द्वारा आप्यायस्व इस मंत्र से हवन करें। पूर्णाहुति कर्म कर स्विष्टकृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन अर्चन कर गौ आचार्य को दें। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को 11 घड़ा बांस के पात्र सहित दे और पूजा करें। प्रधान देव
तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को देकर प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान द्वारा व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक में जाकर पूजित हो जाता है। इति श्री श्रावण मास महात्म्य कथा 6वां अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय। गौरी मैया की जय। अब हम प्रभु श्री भोलेनाथ भगवान की आरती करते हैं। हरि ओम। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा ओ स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो बोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोहे ओ बोले दश भुज ते सोहे। तेरे गुण रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षय माला वन माला रुंड माला धारी हो बोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे हो बोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका हो बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्राणाक्षर के मध्य आप तीनों ही एका। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी उमियावर सावित्री
संगे हो भोले सावित्री संगे। पार्वती अर्धांगी पार्वती अर्धांगी शीश जटा गंगे। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी हो भोले नंदी असवारी। नित्य उठे भोग लगावत नित्य उठे ज्योत जगावत। नित्य उठे मंगल गावत नित्य उठे दर्शन पावत। बोले जीरो ध्यान लगावत धन्य धन्य इदकारी। शिव शोभा हद भारी भोला गावे नर नारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जीरी आरती जो कोई नर नारी गावे हो जारा पापे परा जावे हो। जारे घर लक्ष्मी जी आवे हो जारा मन शुद्ध होई जावे हो। जारा दुख दारिद्र जावे हो जारे सुख संपत्ति आवे हो। जारा मन शुद्ध होई जावे। कहते शिवानंद स्वामी बनते भोलानंद स्वामी। मनवांचित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा हो स्वामी हर शिव ओंकारा हो। स्वामी पार्वती रा प्यारा हो। स्वामी शीश जटा वाला हो। स्वामी जटा में गंगधारा हो। स्वामी भूरी रे जटा वाला हो। स्वामी भाल चंद्र वाला हो। भोले तीन नेत्र वाला हो। भोले लाल नेत्र वाला हो। शिव नील कंठ वाला। ओम जय शिव ओंकारा हो। शिव पार्वती रा प्यारा हो। शिव शीश जटा वाला हो। शिव जटा में गंगधारा हो। शिव भूरी रे जटा वाला हो। शिव बाल चंद्र वाला हो। शिव तीन नेत्र वाला हो। शिव लाल नेत्र वाला हो। शिव नील कंठ वाला हो। शिव गले रुंड माला हो। शिव काल भुजंग वाला हो। शिव करे विजयारा प्याला हो। शिव अंग भभूति वाला हो। शिव ओढ़ण मृगे छाला हो। शिव भस्मी रमावण वाला हो। शिव पार्वती रा प्यारा हो। शिव दोय पुत्र वाला हो। शिव तीन नेत्र वाला हो। शिव नंदिरी सवारी वाला हो। शिव बेल चढ़न वाला हो। शिव भगतन प्रतिपाला हो। शिव संतन रखे वाला हो। शिव प्रसन्न हो ये प्यारा हो। शिव दर्शन देव भोला हो। शिव काटो जग फांसा हो। शिव मेटो यम त्रासा हो। शिव बरसो जलधारा हो। शिव जाने जग सारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव। ईश्वर ओमकारा। ओम हरे 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 महादेव। बोली श्री भोलेनाथ भगवान की जय। गिरिजा माते की जय। शिव परिवार की जय।